तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो फाइनली हमारे बोरूटो का एपिसोड 240 आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा ही कमाल का था। एंड आपको तो पता ही है कॉपीराइट का खतरा कितना ज्यादा ही बढ़ चुका है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में हमारे बैकअप चैनल लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से एपिसोड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे बोरूटो एंड इकादा को, जो कि उनकी छोटी सी बोट पर होते हैं। इकादा बोरूटो से कहता है हम जल्दी एक काफी ज्यादा खतरनाक रास्ते में आने वाले हैं, इसलिए बोट को एकदम तगड़े से पकड़ लेना। एंड इसके बाद आती है हमारी काफी ज्यादा मस्त सी ओपनिंग, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है इकादा एंड बोरूटो का, जो कि उसी बोट पर होते हैं। इकादा बोरूटो को बताता है कि बोट बनाना उसका काफी बड़ा सपना है और बोट ही उसके लिए सब कुछ है। और इसी बीच एक छोटी सी लहर आती है जिसकी चपेट में हमारा बोरूटो आने ही वाला था, लेकिन हमारा इकादा उसे बचा लेता है और माफी भी मांगता है। और इसके बाद इकादा बोरूटो को बताता है कि वो बोट पे ही पला बड़ा है, इसलिए उसको बोट की काफी ज्यादा नॉलेज है और समुद्र की भी। बोरूटो इकादा से कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तभी इकादा बोरूटो से कहता है तुम्हें अब कसकर पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि आगे काफी खतरनाक तूफान आने वाला है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है हमारे सारदा एंड मित्सुकी की ओर। सारदा मित्सुकी को आवाज लगाती है और कहती है तुम कहाँ पे थे। मित्सुकी बताता है कि वो इतनी देर से हमारे कावाकी के ऊपर नजर रख रहा था। सारदा कहती है ऐसा क्यों। हमारा मित्सुकी कहता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड देन सारदा कहती है और तुम काफी ज्यादा अजीब हो। इसके बाद सीन दिखाया जाता है हमें इवाबी वगैरह का, जो कि उन वर्कर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। हमेशा की तरह वहाँ पे हमारे डैंकी पोकेमॉन की काफी ज्यादा तारीफ होती है कि वो इतनी सी उम्र में कैप्टन बन गया और इतना सारा काम वो जानता है। लेकिन तभी वहाँ पर सारदा एंड मित्सुकी आते हैं, जो कि वहाँ पे आकर बोरूटो के बारे में पूछने लगते हैं। वहाँ के वर्कर्स कहते हैं कि वो इकादा के साथ गया है स्पेयर पार्ट्स लाने। सभी लोग कहते हैं ओ अच्छा ऐसा क्या, फिर ठीक है। लेकिन वो उसी बोट पर गए, क्या ये ठीक रहेगा ना। लेकिन तभी ओल्ड मैन काओजी कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, वो बोट एकदम अच्छी है, वो शांत समुद्र में एकदम आराम से चल सकती है। लेकिन तभी हमें सीन दिखा जाता है बोरूटो एंड इकादा का, जो कि उस खतरनाक वाले समुद्र के अंदर आ चुके होते हैं। इकादा बोरूटो से वापस कहता है एकदम टाइट पकड़ लेना, काफी ज्यादा खतरनाक परेशानी उठानी पड़ सकती है। बोरूटो कहता है ओके। एंड देन हम देखते हैं वो लोग आराम से चल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हमारे बोरूटो की छोटी सी शिप दिखती है। बोरूटो कहता है वहाँ पे एक शिप है, जरूर उधर किसी को मदद चाहिए होगी। लेकिन हमारा इकादा कहता है मुझे माफ कर दो, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी बोरूटो थोड़ा और नजरें गड़ाता है और उसे दिखता है एक आदमी जो कि डूब रहा होता है। बोरूटो इकादा से कहता है वहाँ पे एक बंदा भी है, हमें उसे बचाना चाहिए। इकादा कहता है मुझे माफ कर दो, हम ऐसा नहीं कर सकते। बोरूटो कहता है हम क्यों नहीं कर सकते। इकादा कहता है समझा करो। लेकिन हमारा बोरूटो मान नहीं रहा होता है, इसलिए हमारे इकादा को उसकी बात माननी पड़ती है। इकादा उस आदमी की तरफ बोट लेके जाता है और हमारा बोरूटो पानी में कूदने के लिए रेडी हो रहा होता है, लेकिन हमारा इकादा कहता है नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। बोरूटो अपनी नजरें गड़ाता है और वो देखता है कि वो आदमी उसे दिख ही नहीं रहा होता है और अब काफी ज्यादा परेशानी हो चुकी होती है। लेकिन इकादा कहता है सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। इकादा पानी में जंप मार देता है और वो तैर के जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारे बोरूटो की नजर जाती है उसके हाथों पर और वो देखता है कि इकादा के हाथ वेब्ड हो रखे हैं। एंड इकादा जल्दी से जाता है और उस आदमी को बचाकर हमारी बोट के ऊपर ले आता है। एंड ऐसे ही सब कुछ आराम से हो जाता है। लेकिन तभी हमारा बोरूटो इकादा से पूछता है तुम्हारे हाथ, मैंने देखा था तुम्हारे हाथ वेब्ड हो गए थे। इकादा अपना हाथ दिखाता है और कहता है जब भी मैं पानी के अंदर जाता हूँ और स्विमिंग करता हूँ तो मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं। बोरूटो इकादा से कहता है तो तुमने मुझसे तब झूठ क्यों बोला था। इकादा कहता है कुछ रीजंस थे। लेकिन तभी हमारा बोरूटो कहता है तुम कितने ज्यादा औसम हो, तुम्हारे पास बाकी लोगों से एक अच्छी चीज है। इकादा कहता है तो क्या, इसका मतलब तुम्हें मेरे ऐसे हाथों से कोई तकलीफ नहीं है। हमारा बोरूटो कहता है हाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तुमसे भी ज्यादा अजीब लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। लेकिन इकादा कहता है वैसे तुम भी कुछ कम अजीब नहीं हो। गाइज लगता है हमारे इकादा को पता नहीं है कि मोमोटोकी सेनपाई कौन है। खैर बेचारे को बख्श देते हैं। ऐसे ही सारी चीजें एकदम अच्छे से सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन हमारा इकादा उस समुद्र के अंदर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा मेटल का टुकड़ा आता है उनकी तरफ, जो कि उनकी बोट से किसी भी वक्त टकरा सकता था। लेकिन तभी हमारा बोरूटो यूज करता है गेल पाम एंड गेल पाम की हेल्प से हमारा बोरूटो सायरन के टुकड़े को काफी ज्यादा ही दूर फेंक देता है। लेकिन तभी एक टाइड आती है, या फिर कहूँ तो एक वेव आती है पानी की, जो कि हमारे इकादा को हिट कर देती है। एंड इसी वजह से हमारा इकादा डायरेक्ट पानी में जाके गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी हमारा बोरूटो यूज कर लेता है कागेबुंशिन नो जुत्सु और वो दूसरा डगलून बनाकर हमारे इकादा की जान बचा लेता है। इन सब के बाद वो जैसे तैसे करके उन समुद्र में से बाहर निकलते हैं और पहुंच जाते हैं उसी आइलैंड पर। वहाँ पे पहुंचने के बाद हमारा इकादा बोरूटो को थैंक्स कहता है इसकी जान बचाने के लिए। लेकिन हमारा बोरूटो से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे तुम लहरें कितने अच्छे से पढ़ लेते हो। लेकिन इसके जवाब में हमारा इकादा कहता है मैं बोट पे ही पला पड़ा हूँ, या फिर कहूँ तो एक शिप में जहाँ पे काफी बड़ी बड़ी लहरें आती जाती रहती है, इसलिए मुझे इसकी काफी ज्यादा ही नॉलेज है। हमारा बोरूटो कहता है तो क्या ये आइलैंड तुम्हारा घर नहीं है। इकादा कहता है वेल ये आइलैंड मेरा घर है, लेकिन हाँ ये भी मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जन्म नहीं लिया हूँ, मेरा घर कहीं और है। लेकिन मैं बनना चाहता था एक बोट का जीनियस बंदा, इसलिए मुझे अपना घर छोड़ना था। मेरे घर छोड़ने के ऊपर काफी ज्यादा लोग दुखी थे, लेकिन मेरी एक बड़ी बहन थी जिसने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया था एंड उसी की वजह से मैं बोट्स के बारे में इतना कुछ अच्छे से जानता हूँ। एंड इसके बाद वो बोरूटो से पूछता है क्या तुम्हारा कोई भाई बहन है। हमारा बोरूटो कहता है मेरी एक छोटी बहन है जो कि जल्दी मेरी मॉम के जैसे बनने वाली है, और वो जब
जब गुस्से में होती है तो वो काफी खतरनाक भी हो जाती है। इकादा भी कहता है कि हाँ मेरी बहन के साथ भी यही सीन है। इसके बाद हमारा इकादा कहता है मुझे जल्दी करनी चाहिए नहीं तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। एंड देन सीन दिखाया जाता है फुनाटो का, जो कि एक जगह पर आए होते हैं और वो सामान लोड कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि वार की तैयारी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, या फिर कहीं तो वार जल्दी स्टार्ट होने वाली है। हम मिज़ुकागे को हराकर अपनी पावर के बारे में बताएंगे कि हमारी क्लैन फुनाटो कितनी पावरफुल है। एंड देन इन सब के बाद हम देखते हैं जो हमारे इकादा वगैरह है वो पहुंच जाते हैं वापस से उसी आइलैंड पर और अपना सामान भी लेकर आते हैं। सामान की मिल जाने पर हमारा काओजी बोट रिपेयरिंग स्टार्ट कर देता है। बोट के रिपेयर हो जाने के बाद हमारा काओजी इकादा को थोड़ा बहुत डांटता है और कहता है ऐसी गलती वापस से नहीं होनी चाहिए। इकादा भी कहता है ओके बॉस। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है साइरन का, यानी कि फुनाटो क्लैन की बंदी का, जिसके पास एक बंदा आता है और उसे थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स देता है और कुछ कहने वाला होता है। लेकिन तभी हमारी साइरन कहती है चिंता मत करो, हम चाहते हैं कि वो हम तक जल्दी पहुंचे। और तभी हम देखते हैं वो इकादा के बारे में ही बात कर रही होती है। आप समझ ही चुके हो यार ये सब क्या रिलेशन चल रहा है। साइरन ही इकादा की काफी बड़ी बहन है, जो कि सबसे फेवरेट चीज है मेरी इस पूरे के पूरे आर्क में। मतलब भाई फिलर एपिसोड के अंदर कुछ तो अच्छा हो नहीं रहा है, बस यही है वो जो अच्छी चीज है, लेकिन इसका तो अवेलेबल ही नहीं है। खैर आज का एपिसोड एवरेज सा था, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायुनारा शिता।